राम सबके हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। वहीं यह भी सच है कि सैकड़ों वर्षों के बाद 22 जनवरी को वह अवसर आएगा जब श्री राम मंदिर अयोध्या के द्वार सही मायनों में खुलेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को लेकर जहां राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति चल रही है, वहीं जिला स्तर पर भी ऐसे स्वर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर चुकी है, वहीं भाजपा इस रवैये को गलत ठहरा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार भगवान राम सबके हैं और भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की है। मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने समय के अनुसार स्वेच्छा से राम मंदिर जाएंगे, इसके लिए भाजपा के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही सबसे पहले राम मंदिर पर पूजा शुरू करवाई थी, साथ ही इसके मुख्य गेट को खुलवाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। इस चीज का एक राजनीतिक लाभ 40 साल से भगवान राम को बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। देश में कोई विकास नहीं, महंगाई कोई कम नहीं, बेरोजगारी कम नहीं है, आम आदमी दुख पा रहा है। केवल राम के नाम पर पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है। भावुक देश है। मेरा तो समस्त देशवासियों को निवेदन है कि भगवान राम सबके हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अयोध्या जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे नेताओं का मन करेगा अयोध्या जाएंगे। और मैं तो रोज़ भगवान राम की पूजा करता हूँ। भगवान राम से असलियत में कोई मतलब नहीं है बीजेपी वालों को। वो तो राम जी को बेच रहे हैं। देश की भावुक जनता है तो देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम मंदिर का तो आज से 40 साल पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तो दरवाज़ा खुलवाया था और उन्होंने पूजा अर्चना स्टार्ट कराई थी। उन्होंने 40 साल पहले शिलान्यास भी कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं। और मैं तो भगवान राम से भी एक निवेदन करता हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि कम से कम आपको तो बेचने से बचे। उधर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का निर्णय उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार करना सनातन हिंदू धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता तो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। प्रभु राम के वंशज होने के नाते में, कि मैं राजपूत हूँ और मैं श्री राम जी के वंशज के रूप में आता हूँ, हमारी उत्पत्ति जो है वहीं से ही है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मना कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से राम को नहीं माना, सनातन धर्म को नहीं माना। और क्यों माने? क्योंकि वो लोग सनातन धर्मी हैं भी नहीं। तो ऐसे लोगों को, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो उनका न जाना ही अच्छा है। ऐसे अधर्मी लोग अगर जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म को अपनाने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, तो वो मंदिरों में जा के ढोक लगा सकते हैं जब चुनाव होते हैं। लेकिन अगर कहीं राम राज की बात करें या कहीं राम मंदिर की स्थापना की बात हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, 500-550 साल तक इस लड़ाई को सनातनियों ने लड़ी है। और उसमें पहले तो हम लोग मुगलों से लड़ते आए, अब हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। 500 साल हो गए इस मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते। कितनी जानें कुर्बान हुई हैं, कितनी लोग शहीद हुए इस राम मंदिर निर्माण के लिए। जो चाहे वो 90 वाली कार सेवा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे बाड़मेर की रहा हो, उन सब में लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से गए और उस जगह नींव रखवाने के लिए जब बात आ रही थी कि भाई वहाँ पर राम मंदिर बने, तो बहुत सारे लोगों की जान गई हुई है। इतना बड़ा अभियान था, इतना बड़ा युद्ध था एक तरह से, ये जो अब साकार हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे। हमारी मर्यादाएं, जो सनातन धर्म की जो मर्यादाएं हैं, वो उनसे ही चालू हुई हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर मंदिर की बात जहाँ तक करे जाएँ, तो उसमें आरएसएस और भारतीय जनता का अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि हमको ये लोग आगे इससे जोड़ के ही रखे ज़्यादा बढ़िया है। हम तो जुड़े हुए ही हैं, हमारा इसमें कोई, हम मना भी नहीं करते कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी
इसके अलावा इस दूर है, हम तो इसके हैं ही हैं, लेकिन आम जन भी है। उनका कहने का मतलब केवल आरएसएस को और बीजेपी को इंडिकेट करके वो केवल राजनीतिक द्वेषता फैलाना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि भगवान श्री राम का मतलब है मर्यादा, आस्था और श्रद्धा, लेकिन 22 जनवरी के आमंत्रण को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति और आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।